ईरान, एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर इतिहास की सांसें धड़कती हैं और हर पत्थर के पीछे सदियों पुरानी सभ्यता की आवाज गूंजती है। कभी आग के मंदिरों की लौ में झलकता प्राचीन विश्वास, तो कहीं मिट्टी और नमक से तराशे गए ऐसे प्राकृतिक चमत्कार जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए, आज हम निकलते हैं इस रहस्यमयी और प्राचीन धरती की उस यात्रा पर जहां हर कदम एक नया रहस्य खोलता है। अब शुरू करते हैं ईरान के सबसे अनोखे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्थानों की खोज। नंबर 1, परसेपोलिस, प्राचीन फारस की शान का जीवित प्रतीक। फारस की धरती पर बसा परसेपोलिस सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य है जिसने कभी आधी दुनिया के इतिहास को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। यह वही जगह है जहां राजाओं के कदमों की गूंज, विशाल स्तंभों की परछाइयां और महलों की शांत दीवारें आज भी उस सुनहरे दौर की कहानी सुना देती हैं, जब दारियस महान ने इस शहर को सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि एक ऐसे समारोहिक केंद्र के रूप में बनाया था जिसे देखकर दुनिया उसकी ताकत और वैभव को सलाम करे। करीब 518 ईसा पूर्व से शुरू हुई इसकी बनावट किसी साधारण महल की तरह नहीं थी। यह वह स्थान था जहां अलग अलग प्रांतों से आए लोग, योद्धा, दूत और व्यापारी अपने अपने प्रदेश की भेंटें लेकर फारसी सम्राट के सामने नतमस्तक होते थे। और इसी परंपरा ने इस शहर को संस्कृतियों के आदर्श संगम में बदल दिया। इसके केंद्र में स्थित अपादना महल अपने ऊंचे स्तंभों और दीवारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशियों के कारण आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को आश्चर्यचकित कर देता है। सीढ़ियों पर बनी राहतें उन प्रतिनिधियों को दर्शाती हैं जो विभिन्न संस्कृतियों, पहनावों और बोलियों के साथ यहां सम्मान प्रकट करने आते थे। हर आकृति इतनी जीवंत है कि लगता है जैसे पत्थरों में छिपी यह भीड़ अभी भी अपने कदम आगे बढ़ाने वाली है। अपादना के पास स्थित सिंहासन कक्ष, जिसे ट्रोन हॉल कहा जाता है, अपने विशाल स्तंभों से राजसी शक्ति का ऐसा एहसास कराता है कि पर्यटक भी अनायास ही खुद को किसी प्राचीन समारोह का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस महान विरासत की कहानी सिर्फ वैभव ही नहीं, दुख भी साथ लेकर चलती है। 330 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य को परास्त किया, तो इसी शहर को आग के हवाले कर दिया गया। महलों की नक्काशियां, लकड़ी के विशाल दरवाजे, अनगिनत खजाने और संग्रहालयों के योग्य कलाकृतियां सब लपटों में समा गईं। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि आग की तबाही के बाद भी परसेपोलिस की नींव, पत्थर और चट्टानों से बनी दीवारें आज तक खड़ी हैं। मानो यह धरती दुनिया को बताना चाहती है कि संस्कृति को जलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इस स्थल पर मौजूद चट्टानों को काटकर बनाए गए राजाओं के मकबरे परसेपोलिस की महिमा में एक और रहस्य जोड़ते हैं। नक्शे रुस्तम और आसपास के शाही मकबरे आज भी उन सम्राटों के अंतिम विश्राम स्थान के रूप में खड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया का नक्शा बदल दिया था। दूर दूर से आने वाले यात्री जब इन समाधियों को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कितनी विशाल थी वह सभ्यता जिसने न सिर्फ शस्त्र और शक्ति, बल्कि कला, वास्तुकला और बहुसांस्कृतिक विचारधारा को भी अपना धर्म बनाया था। आज परसेपोलिस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जब सूरज ढलते समय इसकी टूटी दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समय ने खुद अपनी परछाई यहां छोड़ दी हो। हवा में बहती हल्की सरसराहट, दूर से दिखाई देती बंजर पहाड़ियां और खंडहरों के बीच खड़ा हर स्तंभ उस युग की कहानी कहता है जब फारस अपनी शक्ति, अनुशासन और बुद्धिमानी के कारण महान साम्राज्यों की सूची में सबसे ऊपर था। और शायद यही वजह है कि परसेपोलिस आज भी ईरान की पहचान, शान और सांस्कृतिक आत्मा का सबसे चमकता हुआ प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, कायश्म आइलैंड, भूगर्भीय करिश्मों की रहस्यमयी दुनिया। ईरान के दक्षिणी तट पर फैला कयश्म आइलैंड ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इसे अपनी कल्पना के सबसे अनोखे रंगों से रचा हो। फारस की खाड़ी के गहरे नीले पानी के बीच स्थित यह द्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित भूगर्भीय प्रयोगशाला है जहां धरती ने
लाखों वर्षों में जो अद्भुत प्रयोग किए, उनकी निशानियां आज भी जमीन, चट्टानों, घाटियों और गुफाओं में साफ दिखती हैं। ककेशम आइलैंड को यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क का दर्जा भी मिला हुआ है, और यह दर्जा इस बात का प्रमाण है कि इसकी मिट्टी, पत्थरों और प्राकृतिक संरचनाओं में धरती की कहानी किसी किताब की तरह उकेरी हुई है। कायस्म का सबसे बड़ा चमत्कार है नमकदान, दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफाओं में से एक। यह गुफा कई किलोमीटर तक फैली हुई है और भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। दीवारों पर जमा सफेद नमक, बीच बीच में चमकते क्रिस्टल और छत से लटकते हुए नमक के स्तंभ, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर पर्यटक हैरान रह जाते हैं। यह गुफा न सिर्फ भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके अंदर बहने वाली नमकीन हवा और शुद्ध खनिज वातावरण मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है। लेकिन ककेशम का जादू यहीं खत्म नहीं होता। द्वीप का सबसे रहस्यमय और लोकप्रिय हिस्सा है स्टार्स वैली, सितारों की घाटी। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार एक समय यहां आकाश से एक सितारा गिरा था और उसकी टक्कर से ये विचित्र चट्टानें और गहरी दरारें बनी थीं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह घाटी हवा, पानी और समय की मार से बनी है, लेकिन इसके टेढ़े मेढ़े खंभे, पतली दीवारें, टावर जैसी चट्टानें और अजीब आकृतियां इतनी अलौकिक लगती हैं कि मानो किसी एलियन दुनिया का हिस्सा हो। दिन के समय जब सूरज इन चट्टानों पर पड़ता है तो उनकी छायाएं रहस्यमय आकृतियों की तरह घूमती रहती हैं, और शाम का समय इस घाटी को सुनहरी रोशनी से भर देता है, जिससे पूरा इलाका किसी सपने जैसा लगता है। कायस्म आइलैंड का एक और अद्भुत चमत्कार है चाहू कैनियन, जिसे कई लोग मिडिल ईस्ट का ग्रैंड कैनियन कहते हैं। यह कैनियन पूरी तरह पानी और हवा के कटाव से बना है। इसकी 100 मीटर ऊंची संकरी दीवारें, मोड़दार रास्ते और भीतर बहती ठंडी हवा यात्रियों को ऐसा एहसास कराती है जैसे वे प्रकृति के द्वारा खुद तराशी गई एक भूमिगत गैलरी में चल रहे हों। इन चट्टानों की परतें लाखों वर्षों के जलवायु इतिहास को समेटे हुए हैं। कभी समुद्र में गहराई से जमा हुई मिट्टी, कभी रेगिस्तान की रेत और कभी पहाड़ों की चट्टान, सब यहां परत दर परत दिखाई देती हैं। ककेशम सिर्फ भूगर्भीय करिश्मों का घर नहीं, बल्कि संस्कृति का भी अद्भुत संगम है। यहाँ की स्थानीय महिलाएं रंग बिरंगे नकाब पहनती हैं, जिन्हें बतुलेह कहा जाता है, और यह परंपरा सदियों पुरानी है। द्वीप के छोटे छोटे गांवों में आज भी वही सरल जीवन शैली देखने को मिलती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बाजारों में ताजा समुद्री सामान, हस्तशिल्प और स्थानीय सुगंधें यात्रियों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। होर्मुज जलमरूमध्य के इस द्वीप की स्थिति भी ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही है। यह कभी व्यापार का मुख्य मार्ग था, जहां से गुजरने वाले कारवां, नौकाएं और विदेशी व्यापारी अपने साथ समृद्ध संस्कृतियां, स्वाद और कहानियां वो लाते थे। आज भी कैश्म के तट पर खड़े होकर जब हवा बहती है तो ऐसा महसूस होता है मानो समुद्र सदियों पुरानी वही कहानियां दोहरा रहा हो। कायस्म आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, यह धरती का वह पन्ना है जिस पर प्रकृति ने अपनी कला, विज्ञान और रहस्य को एक साथ उकेरा है। यही वजह है कि यह ईरान का सबसे अनोखा और अवश्य देखने योग्य स्थल माना जाता है। नंबर 3, कंदोवन, पत्थरों में बसा जिंदा गुफा नगर। ईरान के उत्तर पश्चिम में स्थित कंदोवन दुनिया के उन बेहद दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां लोग आज भी पत्थरों में तराशी गई गुफाओं में रहते हैं। यह गांव पहली नजर में किसी परिकठा जैसी जगह लगता है। ऊंचे ऊंचे नुकीले स्तंभ, शहद के छत्ते जैसी संरचनाएं और पहाड़ की ढलान पर कतारों में बसी शंकुनुमा चट्टानें, जो दूर से देखकर किसी विशाल पत्थर के शहर का भ्रम पैदा करती हैं। यह स्थान कैपाडोकिया जैसा दिखता जरूर है, लेकिन कंदोवन की खासियत यह है कि यह आज भी आबाद है, यानी लोग अभी भी इन्हीं गुफा घरों में पीढ़ियों से रह रहे हैं। विश्व में ऐसी जीवित गुफा बस्ती बेहद कम बची हैं और कंदोवन उनमें सबसे अनोखा माना जाता है। कंदोवन के ये घर किसी साधारण चट्टान में खुदाई करके नहीं बने, बल्कि ये ज्वालामुखी विस्फोट से बनी
उन राख चट्टानों से निर्मित हैं जो समय के साथ कठोर होकर इग्निम ब्राइट टफ में बदल गईं। सालों साल हवा, पानी और मौसम की मार ने इन चट्टानों को शंकु के आकार में ढाल दिया और बाद में मनुष्यों ने इन्हें काट कर रहने लायक बनाया। यही कारण है कि कंदोवन के घर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में स्वाभाविक रूप से ठंडे रहते हैं, मानो प्रकृति ने खुद इनके लिए प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग बना दी हो। स्थानीय लोगों की परंपराएं और जीवन शैली इस गांव को और भी रहस्यमय बनाती हैं। यहाँ की संकरी गलियां, छोटे लकड़ी के दरवाजे, चट्टानों में खुदी खिड़कियां और उन पर बंधी पुरानी कालीनें एक ऐसी दुनिया का एहसास कराती है जो समय से बिल्कुल अछूती है। ऐसा लगता है जैसे आप अचानक हजारों साल पीछे चले आए हों। लोग गर्म स्वभाव वाले हैं और आज भी अपनी खेती, पशुपालन और हस्तशिल्प से जिंदगी चलाते हैं। कहानी सिर्फ वास्तुकला तक सीमित नहीं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कंदोवन गांव की शुरुआत उन लोगों ने की थी जो मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए पहाड़ों में शरण लेने आए थे। उन्होंने इन चट्टानों को अपना अस्थायी ठिकाना बनाया, लेकिन समय के साथ यह अस्थायी ठिकाना एक स्थायी बस्ती बन गया। धीरे धीरे घरों को तराशा गया, कमरों को जोड़ा गया और फिर पूरा एक गांव आकार लेने लगा। आज करीब 117 परिवार इन चट्टान घरों में रहते हैं, जो इस जगह को दुनिया की एकमात्र जीवित गुफा बस्ती बना देता है। कंदोवन की प्राकृतिक सुंदरता भी उतनी ही आकर्षक है। गांव के चारों ओर फैले हरे मैदान, पहाड़ी ढलाने, साफ हवा और दूर दूर तक दिखते ज्वालामुखीय पर्वत इस स्थल को और भी मनमोहक बना देते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि हवा की हल्की सरसराहट भी किसी प्राचीन कहानी की तरह सुनाई देती है। सूर्योदय के समय जब सुनहरी रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो पूरा गांव चमक उठता है और दृश्य इतना अद्भुत लगता है कि किसी भी यात्री की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। कंदोवन की शंकुनुमा चट्टानों में आज भी बनी दुकानें, कैफे और पारंपरिक बाजार इस गांव को और जीवंत बना देते हैं। पर्यटक यहाँ स्थानीय शहद, अखरोट, कालीन और तांबे के उत्पाद खरीदते हैं। ये सब हस्तशिल्प न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि इस बात की भी गवाही देते हैं कि कंदोवन के लोग कैसे सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। कुल मिलाकर कंदोवन सिर्फ एक गांव नहीं, यह सभ्यता का जीवित नमूना है। यह दिखाता है कि मनुष्य ने कैसे कठोर पर्वतों को भी घरों, गलियों और समुदायों में बदल दिया। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह आज भी सांस लेता है, जीता है और अपनी पुरानी कहानी हर आगंतुक को चुपचाप सुना देता है। नंबर 4, बाम कैला, रेगिस्तानी वास्तुकला की अनोखी विरासत। ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत केरमान में स्थित बामकेला एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर लगता है कि रेगिस्तान की रेत और मिट्टी भी यदि कलाकारी से ढल जाए तो इतिहास की सबसे भव्य इमारतें जन्म ले सकती हैं। यह किला सिर्फ मिट्टी से बनी दीवारों का समूह नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी उस सभ्यता की कहानी है जिसने कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी व्यापार, जीवन और प्रशासन को नए रूप में परिभाषित किया। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल बामकेला कभी सिल्क रूट का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां दूर दराज से आए व्यापारी अपने ऊंटों, मसालों, रेशमी वस्त्रों और कहानियों के साथ रुकते थे, आराम करते थे और फिर आगे के लंबे सफर पर निकलते थे। बामकेला की जड़ें आकेमेनिड साम्राज्य 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ी मानी जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरा किला कच्ची मिट्टी, पुआल और धूप में सुखाए गए ईंटों, अडोबी से बनाया गया है। वास्तुकला का ऐसा विशाल नमूना दुनिया में बहुत कम मिलता है और यही इसे अनोखा बनाता है। ऊंची किलेबंदी, गोलाकार बुर्ज, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और एक भूल भुलैया जैसे लेआउट को देखकर लगता है कि इसे डिजाइन करने वाले वास्तुकार न सिर्फ निर्माण में माहिर थे, बल्कि इस बात को भी समझते थे कि रेगिस्तानी इलाकों में सुरक्षा और ठंडक दोनों कितनी जरूरी हैं। किले के अंदर 38 हेक्टेयर में फैला एक पूरा शहर था। राजमहल, बाजार, सैनिक चौकियां, जल प्रबंधन प्रणाली और हजारों लोगों के घर। ऊंची पहाड़ी पर स्थित शाही किला सिटाडेल
पूरे शहर को देखता था, जबकि नीचे बसे आम लोगों के घर छोटे गलियारों और आंगनों के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते थे। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे किले की दीवारें उस समय की हलचल की गूंज को अब भी समेटे हुए हैं। घोड़ों की टापें, लोहारों की हथौड़ी, मसालों की खुशबू और विदेशी व्यापारियों की आवाजें। बामकैला कभी रेशम और कपास के उत्पादन से मशहूर था। यहां बने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े मध्य एशिया से लेकर अरब और यहां तक कि भारत तक भेजे जाते थे। यही व्यापार इस शहर को समृद्ध बनाता था, लेकिन जितनी समृद्धि इस शहर ने देखी, उतनी ही त्रासदियां भी इसके हिस्से आईं। सदियों के युद्धों, आक्रमणों और समय की मार के बावजूद किला खड़ा रहा, लेकिन 2003 में आए विनाशकारी भूकंप ने बाम किले का अधिकांश हिस्सा ढा दिया। दुनिया भर ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और आज लंबे पुनर्निर्माण प्रयासों के बाद किला फिर से अपनी पुरानी छटा लौटाने की कोशिश कर रहा है। आज जब पर्यटक बाम किले के भीतर कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे किसी पुराने रेगिस्तानी साम्राज्य में आ गए हों। सुनहरी मिट्टी की दीवारें, धूप में चमकती ईंटें और दूर तक फैले विशाल किलेबंद क्षेत्र इस शहर की गुजरी हुई शान का एहसास कराते हैं। ऊंचे बुर्जों पर चढ़कर जब आप नीचे देखते हैं तो इन घुमावदार गलियों के बीच बसी बस्ती एक जीवित नक्शे की तरह दिखाई देती है, मानो इसका हर मोड़ अपने बीते हुए दौर को खुद सुनाना चाहता हो। बाम किला सिर्फ एक पुराना किला नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान ने कैसे मुश्किल हालात में भी कला, व्यापार और प्रशासन को विकसित किया। रेगिस्तान की तपती हवा, रेत के तूफान और संसाधनों की कमी के बावजूद इस किले ने सदियों तक एक पूरे शहर को जीवन दिया। यही वो कारण है कि बाम किला आज भी ईरान की सांस्कृतिक पहचान की रीढ़ माना जाता है। एक ऐसी विरासत जो समय के विरुद्ध खड़ी रहती है और दुनिया को बताती है कि मिट्टी भी इतिहास लिख सकती है। नंबर 5, लूत डेजर्ट, पृथ्वी का सबसे तपता रहस्य। ईरान के दक्षिण पूर्व में फैला लूत डेजर्ट, जिसे स्थानीय भाषा में दश्त ए लूत कहा जाता है, धरती पर मौजूद सबसे विचित्र और सबसे गर्म प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। यह वह जगह है जहां प्रकृति ने मानो अपनी सीमाएं पर रखने का निश्चय कर लिया हो। इतना तापमान, इतनी वीरानी और इतनी विशाल भू आकृतियां शायद ही दुनिया के किसी अन्य स्थान पर मिलती हों। नासा के सैटेलाइट रिकॉर्ड बताते हैं कि यहां सतह का तापमान कभी-कभी 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे ऊंचे तापमानों में से एक है। ऐसे में यह आश्चर्य नहीं कि लूत रेगिस्तान को दुनिया का प्राकृतिक भट्ठी घर कहा जाता है। यह रेगिस्तान लगभग 51,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी यह कई देशों से बड़ा है। इसकी भौगोलिक संरचनाएं इतनी अनोखी हैं कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। लूत डेजर्ट को देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। यहां मौजूद ऊंचे ऊंचे यारदांग्स, यानी हवा से तराशी गई लंबी धारदार रेखाओं वाली चट्टानी संरचनाएं इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा दृश्य है। स्थानीय लोग इन्हें कलुत कहते हैं। ये कलुतें कई किलोमीटर तक फैली होती हैं और कई जगहों पर इनकी ऊंचाई 155 मीटर तक पहुंच जाती है। हवा की लगातार तेज थपेड़ियों ने इन्हें ऐसे आकार दिए हैं कि वे दूर से किसी विशाल किले या छोड़े हुए शहर जैसी दिखती हैं। लूत डेजर्ट की सतह 3 अलग अलग रूपों में बंटी है: पत्थरीली जमीन, असीमित रेत के टीले और नमक के चमकते मैदान। यहां दुनिया के सबसे ऊंचे बालू के टीले पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इन टीलों की चोटी पर खड़े होकर आपको महसूस होगा कि आप किसी शून्य में खड़े हैं। चारों तरफ केवल हवा, रेत और अनंत सन्नाटा। स्पष्ट दिखाई देने वाली लहरदार रेत मानो किसी कलाकार की पेंटिंग बनाई हुई हो। लूत डेजर्ट सिर्फ आधुनिक भूवैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पुरातत्वविदों के लिए भी एक रहस्य है। यहाँ 2500 ईसा पूर्व के प्राचीन मानव निवासों और सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि कभी यह क्षेत्र मानव गतिविधियों से भरा रहता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और कठोर मौसम ने इसे धीरे धीरे निर्जन बना दिया।
आज भी रेत के नीचे प्राचीन मिट्टी के बर्तन, औजार और संरचनाओं के अवशेष मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ प्रकृति ने पूरे के पूरे शहरों को ढक दिया। लूत डेजर्ट को दुनिया के सबसे शांत स्थानों में भी गिना जाता है। यहां हवा की आवाज के अलावा कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। सूर्योदय के समय जब लाल और सुनहरी किरणें इन विशाल कलुतों पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य एक अलौकिक चमक से भर जाता है, जैसे किसी विज्ञान फंतासी फिल्म का सेट हो। रात होते ही तापमान अचानक गिर जाता है और सितारों से भरा आकाश इस रेगिस्तान को किसी ब्रह्मांडीय दृश्य में बदल देता है। यही विरोधाभास, भीषण गर्मी, गहरा सन्नाटा और अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं लूत को दुनिया के सबसे रहस्यमय रेगिस्तानों में शामिल करते हैं। इसकी सतह पर कदम रखते ही लगता है जैसे धरती अपनी सबसे गुप्त परतें खोल रही हो। यही वह क्षण है जब इंसान को महसूस होता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमारे अस्तित्व की तुलना में कितनी विशाल। लूत डेजर्ट सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, यह प्रकृति की कठोरता, सौंदर्य और रहस्य का ऐसा संगम है जिसे समझना आसान नहीं। यही वजह है कि यह ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यात्रियों, वैज्ञानिकों और फोटोग्राफरों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में इतना ही। ईरान की धरती अपने भीतर जितने रंग, जितनी सभ्यताएं और जितनी प्राचीन कहानियां हैं समेटे हुए हैं, उतना शायद ही दुनिया का कोई दूसरा देश संजो पाए। परसेपोलिस के शाही खंडहरों से लेकर लूत के तपते रेगिस्तान तक, होर्मुज के लाल तटों से लेकर यज्द की हवा पकड़ने वाली सदियों पुरानी कला तक, हर जगह एक नई परत खुलती है। हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। ईरान हमें यह सिखाता है कि सभ्यता सिर्फ महलों और स्मारकों से नहीं, बल्कि उन लोगों से बनती है जो सदियों तक अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। और प्रकृति हमें याद दिलाती है कि उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता और उसके रहस्य मनुष्य की समझ से कहीं आगे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई, अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया की खोज में। तब तक के लिए नमस्कार।